मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर यूपी इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको पूर्व मुख के भवन में शुभाशुभ परिणाम दिए। आप उसको देखें, उसका लाभ उठाएं। आज मैं आपको पश्चिम में जो मुख हैं जिसके भवन के, उसमें शुभाशुभ निर्णय क्या है वो मैं आपको आप जिक्र करूँगा। आप हमारे इस पर बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको विषय दे रहा हूँ मकान के बारे में। हर दिशाओं के मुख के मकान के बारे में मैं आपको दे रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पूरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी तरक्की के साथ जुड़ा हुआ, आपकी संतान की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। पश्चिम भाग के शुभाशुभ गृह के पुरुष संतान पर प्रभावी होगी। जिस भी किसी का घर का मुख पश्चिम की तरफ होगा, उसका प्रभाव पुरुष संतान पर अधिक होगा। गृह यदि पश्चिमाभिमुखी हो तो यदि उत्तर खाली स्थल खरीद लिया जाए, उत्तरी चार दीवारी में थोड़ी ऊंचाई पर फाटक का निर्माण कराना होगा। खरीदे गए स्थल के पश्चिम वायव्य में, वायव्य का मतलब पश्चिम और पूरब का कोना वायव्य कोण है। वायव्य मार्ग प्रहार हो तो उत्तरी दिशा के स्थल को नहीं खरीदना चाहिए। यदि खरीदा जाए तो पश्चिम वायव्य मार्ग प्रहार पश्चिम नैऋत्य मार्ग प्रहार बनकर दुष्परिणाम आएंगे। यदि ऐसे घर में पूरब के स्थल खरीदा जाए तो पूरब की चार दीवारी से पूर्व के स्थल में जाने के लिए उच्च भाग को फाटक बनवाना चाहिए, अथवा पूरब की चार दीवारी को पूरा निकाल देना चाहिए। पश्चिम विमुखी का ये प्रथम भाग है। 2 भाग में इसको पूरा करूंगा, एक भाग में पूरा नहीं होगा। पश्चिम मुख द्वार वाले गृह की चार दीवारी मुख्य द्वार की अपेक्षा अधिक ऊंची या नीची हो सकती है। अपने घर के पश्चिम दिशा के स्थल या घर को नहीं खरीदना चाहिए। यदि खरीदना अनिवार्य हो तो पहले अपने स्थल को या घर को दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री द्वारा बदलकर उस घर को खाली करना चाहिए। फिर उस पश्चिम वाले स्थल को खरीदकर पूर्व निर्मित अपने घर को गिराकर पश्चिम दिशा के में निर्माण प्रारंभ कर पूरा करने के बाद अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाकर गृह प्रवेश तब करें। पश्चिम भाग का परनाला या वर्षा जल का पूर्वी दिशा में बहाव संभव नहीं, तो सारे जल को ईशान की ओर से बाहर जाने का प्रबंध करना चाहिए। ईशान कोण आपका उत्तर और पूर्व की दिशा का है। जहाँ पानी को पूरब या उत्तर की ओर नहीं बहाया जा सकता, तब सारे जल को ईशान की ओर बहाकर वहाँ से उत्तरी दीवार से होकर परनाले द्वारा पश्चिम वायव्य से बाहर निकलने का प्रबंध करना होगा। इससे भी उत्तम फल प्राप्त करना हो तो उत्तरी दिशा में उत्तर चार दीवारी से होकर परनाले से लायक स्थल छोड़ एक और दीवार निर्मित कराकर उस स्थल से पानी के बहने लायक प्रबंध करना चाहिए। पानी का बहाव पश्चिम की ओर रहने से पश्चिम निम्न होगा। इस दोष के निवारण के लिए अपने आहरण के बाहर पश्चिम का निम्न होना एक तरह से ठीक होगा। पश्चिम मुख द्वार वाले गृहों के लिए पश्चिम में बरामदा रखकर लोहे का ग्रिल या बिठाया गया हो तो उस मकान के पूरब में अनिवार्य रूप से ढलाऊ बरामदा होना चाहिए। पश्चिम में बरामदा अनिवार्य हो तो पूरब में भी होना चाहिए। पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार और अग्रभाग में बरामदा हो तथा बरामदे के उत्तर दक्षिण की ओर ग्रिल या दीवार न हो, कम से कम 3 फुट की ऊंचाई के साथ उत्तर दक्षिण की ओर दीवार बनाई जाए तो पूर्व पश्चिम की ओर आगमन होगा। ऐसे हालात में वायव्य और नैऋत्य से आवागमन न होगा। ये आप अपना ध्यान रखें, इसको आप देखते रहें, इसको जुड़े रहें हमारे साथ, शेयर करते रहें जिससे लोगों को फायदा हो। पश्चिम दिशा में पोर्टिको का स्लाब बिना स्तंभों के निर्माण कराना होगा
क्योंकि स्तंभों के बनाने से वे जमीन को छूते रहेंगे। तब यह निर्माण घर से निम्न होगा। इसीलिए पोर्टिको बिना स्तंभों के घर के स्लाब से भी मिलाकर बनाना होगा। यदि स्तंभ अनिवार्य हो तो पोर्टिको को फ्लोरिंग घर के गर्भ से निम्न नहीं होना चाहिए। ये आप इस बात का ध्यान रखें। गृहस्थल से सटे पश्चिम में सड़क हो तो पश्चिम को अभिमुख बनाकर गृह का निर्माण करवाया जाए तो समस्त प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। पश्चिम दिशा में गृह स्वामी के स्थल से पार्श्व में अन्य लोगों का स्थल अथवा नाला हो तो 4 दीवारी बनवाकर उससे 2-3 फुट खाली जगह छोड़कर घर बनवाना होगा। पश्चिम भाग में कूड़ा कचरा पत्थर आदि के होने से सत परिणाम प्राप्त होंगे। पश्चिम के मुख्य द्वार तथा अन्य द्वार पर केवल पश्चिमाभिमुख हो तो सत परिणाम प्राप्त होंगे। पश्चिम दिशा में ढलाऊ बरामदे न हो और अग्रभाग में ऊंची दीवार के साथ गृह निर्माण हो जाए तो शुभदायक होगा। पश्चिम भाग के चबूतरे स्थल गर्भ की अपेक्षा उन्नत हो तो यश प्रतिष्ठा में अर्थ लाभ इत्यादि होगा। पश्चिम भाग के उपग्रह फर्श के ऊपर स्तर की अपेक्षा गृह गर्भ के स्तर से ऊंचा हो तो यश की प्रतिष्ठा होगी। पश्चिम भाग में गर्भ की दीवारें तथा 4 दीवारें ऊंची हो तो शुभ परिणाम मिलेंगे। पश्चिम भाग के भारी वृक्षों के लगाने पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको जीवन में बहुत लाभदायक होंगे और आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। कल मैं इसका दुष्परिणाम दूंगा, इसके दुष्परिणाम कैसे क्या हो और इसके क्या उपाय किए जाएं, इस पर मैं आपको भी चर्चा दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये पोस्ट मेरा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको घर के मैं सभी दिशाओं के बारे में दे रहा हूँ, उससे आपको जानकारी हो, उसका लाभ उठाएं आप। मैं यही मेरा ये मतलब है। अपने मित्रों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। मेरा नंबर है 9451035559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी शंकाएं दूर होंगी, आपकी शंकाओं का निवारण होगा। तब तक के लिए नमस्कार।